मार्स पर सेटलमेंट और मून पर बेस बनाने की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट मरकरी पर जाने की बात क्यों नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि मरकरी के पास जाना आसान है क्योंकि सन की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचेगी, जिससे स्पेसक्राफ्ट इजीली वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सन की तेज ग्रेविटी की वजह से स्पेसक्राफ्ट का क्रैश होना या अनकंट्रोल होने का खतरा किसी भी इनर प्लैनेट पे जाने के दौरान होता है। लेकिन मरकरी के मामले में ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि मरकरी सन के सबसे पास है। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ से निकलकर सन की तरफ जाता है तो वो एक तरह से पहाड़ से नीचे गिरता हुआ किसी पत्थर जैसा हो जाता है। सन की विशाल ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को लगातार अपनी तरफ वैसे ही खींचती है जैसे पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर को अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, और उसकी स्पीड को इतना बढ़ा देती है कि उसे कंट्रोल करना या रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। मरकरी सन के सबसे पास होने के कारण 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। स्पेसक्राफ्ट जब मरकरी तक पहुंचती है तो सन की ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसकी स्पीड को कम नहीं किया जाए तो दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। या तो क्राफ्ट मरकरी के पास से फ्लाई बाई करके आगे निकल जाएगी और सन के तरफ बढ़ने लगेगी, या फिर वो डायरेक्टली क्रैश हो जाएगी क्योंकि उसके पास मरकरी के ऑर्बिट में एंटर होने के लिए सही स्पीड नहीं होगी। इसलिए उसकी स्पीड को कम करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आती है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। स्पेसक्राफ्ट के पास अपने स्पीड को कम करने के लिए सफिशिएंट फ्यूल नहीं होते हैं। इसलिए मरकरी पर जाने वाले मिशंस जैसे नासा का मैसेंजर और ईएसए का बेपी कोलंबो, ये कभी भी सीधे मरकरी पर जाने के बजाय दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटी असिस्ट, जो कि कम फ्यूल में दूसरे प्लैनेट पे जाने का एक तरीका है, उसे इस्तेमाल करते हैं। स्पेसक्राफ्ट पहले अर्थ, फिर वेनस और फिर मरकरी के पास से फ्लाई बाई करती है। हर फ्लाईबाई में स्पेसक्राफ्ट अपनी एक्स्ट्रा स्पीड और एनर्जी को उन प्लैनेट्स की हेल्प से कम करती है। बेपी कोलंबो को मरकरी के ऑर्बिट में सेफली एंटर होने में लगभग 7 साल का वक्त लग रहा है। सिर्फ इसलिए लग रहा है ताकि वो सन की ग्रेविटी से अनकंट्रोल होकर क्रैश न हो जाए। अगर हम ग्रेविटी असिस्ट के इस्तेमाल किए बिना सीधा अर्थ से मरकरी तक जाना चाहें तो सिर्फ 5 महीने में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर हायर चांस है कि हमारी स्पेसक्राफ्ट सन के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के सामने अपना कंट्रोल खो दे और क्रैश हो जाए। इसलिए इस 5 महीने के सफ़र को 7 साल में कंप्लीट करने के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन फिलहाल हम इंसानों के पास अभी नहीं है।